नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हम कनिष्ठ अनुदेशक एग्जाम 2024 के लिए राजस्थान जीके पढ़ रहे थे। इस क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। क्या है? राजस्थान की प्रमुख प्राचीन सभ्यताओं के बारे में इस क्लास में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो सभ्यता पढ़ रहे हैं उसका नाम है कालीबंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता वो कहाँ पे स्थित है? वो स्थित है हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता स्थित है हनुमानगढ़ जिले में। और कौन सी? सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो कालीबंगा सभ्यता कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। सरस्वती एवं या घग्गर नदी के किनारे पे स्थित है कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, तो कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़िया। ठीक है, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़िया। नेक्स्ट हम देखते हैं कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी अमलानंद घोष ने। किन्होंने की थी? अमलानंद घोष। उन्होंने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी और उन्होंने कालीबंगा सभ्यता की खोज कब की थी? 1952 में। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी अमलानंद घोष ने और 1952 में की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कालीबंगा सभ्यता में उत्खनन के कार्य को प्रारंभ किसने किया था? ठीक है, तो उत्खनन का कार्य किसने करवाया था कालीबंगा सभ्यता में? तो वो है बीबी लाल तथा बीके थापर। ठीक है, तो कालीबंगा सभ्यता की खोज तो की थी अमलानंद घोष ने, और जबकि कालीबंगा सभ्यता में उत्खनन का कार्य करवाया था वो करवाया था बीबी लाल तथा बीके थापर ने करवाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कालीबंगा सभ्यता है ना, उसमें 5 स्तर मिले हैं। ठीक है, तो ऐसे जमीन के जो स्तर होते हैं ना, इस टाइप से, तो इस कालीबंगा सभ्यता में कितने स्तर मिले? 5 स्तर मिले हैं। तो जो पहला और दूसरा स्तर है ना, वो क्या है? प्राक हड़प्पा सभ्यता को बताता है। पहला और दूसरा स्तर बताता है प्राक हड़प्पा सभ्यता को, तो मतलब हड़प्पा से भी प्राचीन सभ्यता को बताता है। और जबकि तीसरा, चौथा और पांचवा जो स्तर है वो बताता है हड़प्पा कालीन सभ्यता को बताता है। तो कालीबंगा सभ्यता में कितने स्तर मिले हैं? 5 स्तर मिले हैं। पहला और दूसरा स्तर बताता है प्राक हड़प्पा सभ्यता को, और जबकि तीसरा, चौथा, पांचवा स्तर बताता है हड़प्पा से भी प्राचीन सभ्यता को बताता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कालीबंगा सभ्यता में कितने 2 टीले मिले हैं। एक तो है पूर्वी टीला और दूसरा है पश्चिमी टीला। तो कालीबंगा सभ्यता में कितने टीले मिले हैं? 2 टीले मिले हैं। एक तो पूर्वी टीला और दूसरा है पश्चिमी टीला। तो पूर्वी टीला है वो क्या है? पूर्वी टीले से मिले हैं साधारण बस्ती के प्रमाण मिले हैं। तो पूर्वी टीले से क्या मिले हैं? साधारण बस्ती के प्रमाण मिले हैं। जबकि पश्चिमी टीला है उससे क्या मिले हैं? दुर्गीकरण के प्रमाण मिले हैं। तो कालीबंगा सभ्यता में कितने टीले मिले हैं? 2 टीले मिले हैं। पहला तो पूर्वी टीला है उससे तो क्या है? साधारण बस्ती के प्रमाण मिले हैं। जबकि पश्चिमी टीले से मिले हैं दुर्गीकरण के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि जुते हुए खेत के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। अग्नि वेदिकाएं या हवन कुंडों के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। अग्नि वेदिकाओं या हवन कुंडों के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। नेक्स्ट हम देखते हैं कालीबंगा सभ्यता में मकान को बनाने में जो ईंटों का प्रयोग किया जाता था, और ईंटें भी कैसी? जो धूप में सुखाकर पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो कालीबंगा सभ्यता है उसमें मकान को बनाने में धूप में सुखाकर पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था, मतलब पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। कौन सी सभ्यता में? कालीबंगा सभ्यता में। नेक्स्ट हम देखते हैं कालीबंगा सभ्यता में लकड़ी या ईंट की नालियां बनी होती थी। तो कालीबंगा सभ्यता है उसमें व्यवस्थित नालियों की व्यवस्था थी, और वो नालियां किसकी? या तो लकड़ी की या ईंटों की बनी हुई होती थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कालीबंगा सभ्यता से खिलौना बैलगाड़ी मिली है, लकड़ी की मुहरें, ये सब कौन सी सभ्यता से मिले हैं? ये मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। तो खिलौना, बैलगाड़ी, लकड़ी की मुहरें वगैरह ये सब मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में, आगे देखते हैं। कालीबंगा सभ्यता से एक बच्चे की खोपड़ी मिली है। ठीक है, तो कालीबंगा सभ्यता से क्या मिली है? एक बच्चे की खोपड़ी मिली है। उस खोपड़ी में कितने 6 छिद्र मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि उस टाइम पे मस्तिष्क शोथ की बीमारी का इलाज किया जाता था। तो कालीबंगा सभ्यता से एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें कि 6 छिद्र है। तो इस बात से ये पता चलता था कि उस टाइम पे जो मस्तिष्क शोथ है उसकी बीमारी का भी इलाज किया जाता था कालीबंगा सभ्यता के समय। नेक्स्ट हम देखते हैं कालीबंगा सभ्यता से कुछ अन्य वस्तुएं भी मिली है। तो वस्तुएं कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। हाथी दांत का कंगा कालीबंगा सभ्यता से मिला है। कांस्य का दर्पण ये भी कालीबंगा सभ्यता से मिला है। तांबे का बर्तन ये भी कालीबंगा सभ्यता से मिला है। गाय के मुख वाले प्याले ये भी कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। कांच की जो मणियां हैं ये भी कालीबंगा सभ्यता से मिली है। तो हाथी दांत का कंगा, कांस्य का दर्पण, तांबे के बर्तन, गाय के मुख वाले प्याले, कांच की मणियां, ये सब कौन सी सभ्यता से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं कालीबंगा सभ्यता का जो समय है वो कब का माना जाता है। तो कालीबंगा सभ्यता का समय माना जाता है आज से लगभग 4500 साल पहले का। ठीक है, तो आज से लगभग 4500 साल पहले का माना जाता है। तो अभी 2000 साल तो ये हो गए। ठीक है, 2000 साल ये हो गए, और बाकी अगर माने तो उससे ईसा पूर्व वाला मानेंगे तो लगभग 2400 ईसा पूर्व से 2250 ईसा पूर्व के बीच का समय माना जाता है कालीबंगा सभ्यता का। तो आज से लगभग 4500 साल पहले का माना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कालीबंगा सभ्यता से 3 समाधियां भी प्राप्त हुई है। कितनी? 3 समाधियां किससे प्राप्त हुई है? कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता के बाद में हम देख रहे हैं कौन सी? आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता के बारे में हम देखते हैं कालीबंगा सभ्यता के बाद में। नेक्स्ट आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में, और बनास या बेड़स नदी के किनारे पे स्थित है आहड़ सभ्यता। तो आहड़ सभ्यता है स्थित है उदयपुर में, बनास या बेड़स नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं ताम्रवती नगरी या धूलकोट किसे कहा जाता है? आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। ताम्रवती नगरी या धूलकोट कहा जाता है, आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। ठीक है, तो ताम्रवती नगरी तो किसे कहा जाता है? आहड़ सभ्यता को। जबकि जो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? वो गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। वो हम आगे देखेंगे। तो ताम्रवती नगरी कहा जाता है आहड़ सभ्यता को। नेक्स्ट हम देखते हैं आहड़ सभ्यता का समय कब का माना जाता है? वो माना जाता है आज से लगभग 4000 साल पहले का समय माना जाता है आहड़ सभ्यता का। नेक्स्ट हम देखते हैं आहड़ सभ्यता से तांबे की कुल्हाड़ी, यूनानी मुद्राएं, ये सब कहाँ से प्राप्त हुई है? आहड़ सभ्यता से। तो तांबे की कुल्हाड़ी हो गई, यूनानी मुद्राएं वगैरह हो गई, ये सब मिलती है आहड़ सभ्यता से मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं आहड़ सभ्यता है उसकी खोज किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में की थी। आहड़ सभ्यता की खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में की थी आहड़ सभ्यता की खोज। नेक्स्ट हम देखते हैं आहड़ सभ्यता में उत्खनन का कार्य किसने करवाया था? वो करवाया था आर.सी. अग्रवाल और एस.डी. सांकलिया ने। रतन चंद्र अग्रवाल और एस.डी. सांकलिया है, इन दोनों ने आहड़ सभ्यता में उत्खनन का कार्य करवाया था। तो आहड़ सभ्यता की खोज तो की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने, और जबकि आहड़ सभ्यता में उत्खनन का काम करवाया था रतन चंद्र अग्रवाल तथा एस.डी. सांकलिया ने करवाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं लाल काले मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिले? आहड़ सभ्यता से। लाल काले मिट्टी के बर्तन मिले हैं आहड़ सभ्यता से। तांबा गलाने की भट्टियां मिली है आहड़ सभ्यता से। ठीक है, तांबा जो है उसको गलाने की जो भट्टियां मिली है वो मिली है आहड़ सभ्यता से मिली है। नेक्स्ट हम देखते हैं तांबे की कुल्हाड़ी, छुरी, ये सब कहाँ से मिले हैं? आहड़ सभ्यता से मिले हैं तांबे की कुल्हाड़ी और छुरी। नेक्स्ट हम है ये आहड़ सभ्यता में अगला हम देखते हैं कौन सी सभ्यता? वो है गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है? नीम का थाना में स्थित है और कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है? नीम का थाना में और कांतली नदी के किनारे पर स्थित है गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट हम देखते हैं ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ठीक है, कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता, इसे कहा जाता है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। जबकि अपन बोले तो ताम्रवती नगरी किसे कहा जाता था? वो कहा जाता था आहड़ को, जबकि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। नेक्स्ट हम देखते हैं गणेश्वर सभ्यता का समय कब से कब का माना जाता है? लगभग 2800 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। तो 2800 ईसा पूर्व का समय माना जाता है किसका? गणेश्वर सभ्यता का। नेक्स्ट है कि गणेश्वर सभ्यता में सर्वप्रथम उत्खनन का काम किसने किया था? तो वो किया था रतन चंद्र अग्रवाल ने। तो गणेश्वर सभ्यता है उसमें सबसे पहले उत्खनन का काम किया था, वो किया था रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था गणेश्वर सभ्यता में सबसे पहले उत्खनन का काम। ठीक है, तो गणेश्वर सभ्यता है उसमें सबसे पहले उत्खनन का काम किया था रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कृपश्वर्णी मृदभांड। ठीक है, यानी काले और नीले रंग के मिट्टी के बर्तन वो कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं गणेश्वर सभ्यता से। कृपश्वर्णी मृदभांड यानी कि काले और नीले मिट्टी के बर्तन मिले हैं, वो मिले हैं गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ताम्रपाषाण कालीन सभ्यताएं, गणेश्वर हो गई, आहड़ हो गई, ये आपके बुक में दिया गया है आरबीएससी बोर्ड की पुरानी बुक में। तो गणेश्वर, आहड़, ये सब है ताम्रपाषाण कालीन सभ्यताएं। लोह कालीन सभ्यताएं की बात कर ले तो बैराट, सांबर, बगोर और रेड, ये सब क्या है? लोह कालीन सभ्यताएं उसमें आपके लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी वो की थी रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। गणेश्वर सभ्यता से जो प्राप्त जो तांबे के उपकरण है उनमें तांबा क्या है? 99% है। तो ऐसी कौन सी सभ्यता है जिससे कि तांबे के उपकरण मिले हैं जिनमें कि तांबा
की मात्रा 99% तक है, वो है गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता से जो तांबे के उपकरण मिले उसमें तांबे की मात्रा लगभग 99% तक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता के बारे में हम देखते हैं, बेराट सभ्यता कहाँ स्थित है, वो है बीजक की पहाड़ी तथा भीम डूंगरी, मोती डूंगरी, जो कि कहाँ स्थित है, जयपुर में। बीजक की पहाड़ी, भीम डूंगरी, जयपुर में स्थित है कौन सी, बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता के उत्खनन का काम किसने किया था, दयाराम साहनी ने, नील रत्न बनर्जी ने और कैलाश नाथ दीक्षित ने। इन तीनों ने बेराट सभ्यता के उत्खनन का काम किया था, दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित। नेक्स्ट हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सम्राट अशोक है, उसके बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का प्रमाण कौन देता है, वो देता है भाब्रू का अभिलेख। तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे, इसका जो प्रमाण देता है वो देता है भाब्रू अभिलेख देता है। और भाब्रू अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, वो प्राप्त हुआ है बेराट सभ्यता से। भाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ है बेराट सभ्यता से, और भाब्रू अभिलेख की खोज की थी, वो की थी कैप्टन बर्ट ने की थी। तो सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने के जो प्रमाण देता है वो देता है भाब्रू अभिलेख। और भाब्रू अभिलेख की जो कहाँ से प्राप्त हुआ है, बेराट सभ्यता से, और भाब्रू अभिलेख की खोज की थी वो की थी कैप्टन बर्ट ने। नेक्स्ट हम देखते हैं बौद्ध स्तूप, बौद्ध मंदिर या गोल मंदिर, ये कहाँ से प्राप्त हुए है, बेराट सभ्यता से। बौद्ध मंदिर कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बौद्ध मंदिर कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बेराट सभ्यता से। नेक्स्ट है कि चीनी यात्री युवान च्वांग ने अपनी यात्रा वृतांत में वर्णन किया है, कौन सी सभ्यता का वर्णन किया है, वो है बेराट सभ्यता का। तो चीनी यात्री युवान च्वांग ने कौन सी सभ्यता के बारे में वर्णन किया है, वो किया है बेराट सभ्यता के बारे में वर्णन किया है। नेक्स्ट है कि चांदी की मुद्राएं पंचमार्क, जिसे क्या कहा जाता है, पंचमार्क, वो कहाँ से मिली है, बेराट सभ्यता से। वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है कि चांदी की मुद्राएं, जिसे क्या भी कहा जाता है, पंचमार्क, वो मिली है बेराट सभ्यता से मिली है। नेक्स्ट है कि हाथ से बुना हुआ वस्त्र, हाथ से बुना हुआ वस्त्र दो जगहों पे मिला है, एक तो है बेराट और दूसरा बालाथल। ये दोनों याद रखना है कि हाथ से बुना हुआ वस्त्र कहाँ कहाँ मिला है, वो है बेराट या बालाथल। ठीक है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो तो वो राइट होगा। तो हाथ से बुना हुआ वस्त्र मिला है बेराट एंड बालाथल। नेक्स्ट है भारतीय यूनानी शासकों के सिक्के कहाँ से मिले हैं, बेराट से। बेराट से एक तो चांदी के सिक्के पंचमार्क भी मिले हैं और भारतीय यूनानी शासकों के सिक्के भी मिले हैं बेराट सभ्यता से। नेक्स्ट हम देखते हैं बेराट सभ्यता में निम्न वस्तुएं प्राप्त हुई है। पहला है स्वास्तिक एवं त्रिरत्न चिन्हित घड़े। ठीक है, स्वास्तिक और त्रिरत्न से चिन्हित घड़े प्राप्त हुए बेराट सभ्यता में। दूसरा है दीपक, दीपक भी मिला है बेराट सभ्यता में। तीसरा है नाचता हुआ पक्षी। चौथा है लोहे की कीले, पत्थर का संदूक, ये सब मिले हैं बेराट सभ्यता से। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा सभ्यता, बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता भी कहाँ है, उदयपुर के पास स्थित है। उदयपुर से 42 किलोमीटर दूर ऊंठाला गांव है, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है, वल्लभ नगर। ठीक है, वहां से मिले हैं बालाथल सभ्यता के अवशेष। बालाथल सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है, बनास नदी के किनारे स्थित है। बालाथल सभ्यता के अवशेष मिले हैं उदयपुर से 42 किलोमीटर दूर ऊंठाला गांव या वल्लभ नगर गांव, वहां से बालाथल सभ्यता के अवशेष मिले हैं। और बालाथल सभ्यता है उसे वो कौन सी नदी के किनारे है, बनास नदी के किनारे। नेक्स्ट देखते हैं बालाथल सभ्यता में उत्खनन का काम किसने किया था, प्रोफेसर वी.एन. मिश्र ने, जो कि दक्कन कॉलेज पूना के थे। ठीक है, तो बालाथल सभ्यता में उत्खनन का काम किया था प्रोफेसर वी.एन. मिश्र ने, दक्कन कॉलेज पूना के। नेक्स्ट हम देखते हैं बालाथल सभ्यता का जो समय माना जाता है वो माना जाता है 3200 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं दुर्गीकरण के सर्वप्रथम अवशेष कहाँ से मिलते हैं, बालाथल सभ्यता से। ये प्रश्न पूछा गया है कि दुर्गीकरण है उसके सर्वप्रथम अवशेष कहाँ से मिलते हैं, बालाथल सभ्यता से। नेक्स्ट हम देखते हैं 11 कमरों के बड़े भवन, वो कहाँ से मिले हैं, बालाथल सभ्यता से मिला है। 11 कमरों का बड़ा भवन मिला है बालाथल सभ्यता से। लोहे को गलाने की भट्टियां मिली है बालाथल सभ्यता से। तांबा गलाने की भट्टियां जबकि कहाँ से मिली थी, आहड़ से। हमने पहले बताया था ना, तांबे को गलाने की भट्टियां मिली थी आहड़ से, जबकि लोहे को गलाने की भट्टियां मिली है बालाथल से। ये दोनों चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं बालाथल सभ्यता से बुना हुआ वस्त्र मिला है। बुना हुआ वस्त्र का हमने देखा था, हाथ से बुना हुआ वस्त्र दो जगह मिला था, एक तो बेराट और दूसरा बालाथल, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बालाथल सभ्यता कौन सा है, ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है। बालाथल सभ्यता कैसी है, ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं चंद्रावती। कौन सी है? चंद्रावती सभ्यता है। चंद्रावती सभ्यता कहाँ स्थित है? वो स्थित है माउंट आबू में स्थित है। चंद्रावती सभ्यता कहाँ स्थित है? माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं चंद्रावती सभ्यता है वो कौन सी? सेवाणी नदी के किनारे स्थित है। तो चंद्रावती सभ्यता है माउंट आबू में और सेवाणी नदी के किनारे पे स्थित है चंद्रावती सभ्यता। नेक्स्ट हम देखते हैं चंद्रावती सभ्यता की खोज किसने की थी? जेम्स टॉड ने 1822 में की थी। चंद्रावती सभ्यता स्थित है माउंट आबू में सेवाणी नदी के किनारे और चंद्रावती सभ्यता की खोज की थी जेम्स टोड ने 1822 में की थी। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रावती सभ्यता की किनकी राजधानी थी? तो वो आबू के परमारों की राजधानी थी चंद्रावती सभ्यता। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्गाकार किले के अवशेष मिले हैं चंद्रावती सभ्यता से। अनाज संग्रहण के कोठे मिले हैं वो कौन सी सभ्यता से मिले? चंद्रावती सभ्यता से। चंद्रावती सभ्यता का काल कौन सा था? वो था पूरा मध्यकाल। तो चंद्रावती सभ्यता को एक बार वापस देख लेते हैं। चंद्रावती सभ्यता के बारे में देखते हैं एक बार वापस। चंद्रावती सभ्यता कहाँ स्थित है? माउंट आबू में स्थित है। वो कौन सी? सेवाणी नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज जेम्स टोड ने की थी। ये किनकी राजधानी थी? आबू के परमारों की। और यहाँ से वर्गाकार किले के अवशेष मिले हैं और यहाँ से अनाज रखने की कोठे के मिले हैं। और चंद्रावती सभ्यता का जो काल था वो था पूरा मध्यकाल। नेक्स्ट हम देखते हैं बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता कहाँ स्थित है? बागोर सभ्यता स्थित है भीलवाड़ा में। कौन सी नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं बागोर सभ्यता से। इंपॉर्टेंट है, पशुपालन तथा कृषि इन दोनों के प्राचीनतम जो अवशेष मिले हैं, प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, वो कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं बागोर सभ्यता से। तो पशुपालन तथा कृषि इन दोनों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं बागोर सभ्यता से। तो पशुपालन तथा कृषि इन दोनों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं बागोर सभ्यता से। नेक्स्ट देखते हैं कि बागोर सभ्यता का उत्खनन का काम किसने किया था? वो किया था प्रोफेसर V.N. मिस्टर ने किया था 1967 से 1970 के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं कि जो छेद वाली सुई कहाँ से मिली है? छेद वाली सुई मिली है बागोर सभ्यता से। ठीक है। नेक्स्ट है कि बागोर सभ्यता से बड़ी मात्रा में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। तो बागोर सभ्यता है वहां से बड़ी मात्रा में क्या मिला है? लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। कहाँ से? बागोर सभ्यता से। नेक्स्ट है आपके आरबीएससी बोर्ड की बुक में 2 लाइनें दी गई है। बागोर सभ्यता मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का केंद्र था। ये बिल्कुल सही है। बागोर सभ्यता कौन सी सभ्यता का केंद्र था? मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का केंद्र था। ठीक है, मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का केंद्र था बागोर सभ्यता। और यहाँ से लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। कहाँ से मिले? बागोर सभ्यता से। तो ये दोनों लाइनें सही है। तो बागोर सभ्यता केंद्र तो बागोर सभ्यता केंद्र तो किसका था? वो था मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का केंद्र। जबकि जो उपकरण मिले हैं वो मिले हैं लघु पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। ठीक है, बागोर सभ्यता में जो केंद्र था वो था मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का केंद्र था। जबकि यहाँ से उपकरण जो मिले हैं वो मिले जबकि जो यहाँ से जो उपकरण मिले वो मिले हैं लघु पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। और जो ये केंद्र था वो था मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का केंद्र। नेक्स्ट हम देखते हैं बागोर सभ्यता का काल माना जाता है 4000 से 5000 ईसा पूर्व का माना जाता है। महासत्या नामक स्थान है उससे मिले हैं कौन सी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? वो मिले हैं बागोर सभ्यता से। महासत्या नामक स्थान से अवशेष मिले हैं, बागोर सभ्यता के अवशेष मिले हैं।